हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे उसके आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं एक क्लास इसमें ले चुका हूं जिसमें हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे थे चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का, तो जिसमें हम लोग 1 to 16 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 17 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं वह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्न लिख रखा हूं 17 से लेकर 23 तक, तो इसको हम लोग समझेंगे और यहां से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। ठीक पहले बोला है, ये एक धन पूर्णांक है, मान लो कोई पॉजिटिव पूर्णांक नंबर है, इतना है, उससे कोई पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। जैसे मान लो मैं बोलूं कि 5 एक धन पूर्णांक नंबर है ना, तो 5 से पहले आने वाला नंबर क्या होगा। 5 से पूर्णांक पहले आप पूर्णांक आने वाला पूर्णांक क्या होगा, तो क्या करेंगे, 5 में से एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो इसी तरह यहां पे क्या करेंगे, दिया है 6a + 5, अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 6a + 4। क्या आ जाएगा ये 6a + 4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 6a 4 प्लस किस में है, 6a + 4 किस में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपरिमेय संख्या है, देखिए 4 ऑप्शन दिया है, 22/7, पाई, 0.69, 5/√16। अब यहां देखिए 22/7 है, तो ये तो ऑलरेडी P/Q में लिखा गया है, तो ये अपरिमेय नहीं होगा। ये पाई, पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या होती है, अपरिमेय। ये भी परिमेय संख्या है, और 5/16 ये भी क्या है, परिमेय। √16 की वैल्यू होती है 4। तो इस तरह से ACD ये सब परिमेय संख्या है, लेकिन जो ऑप्शन बी में दिया है पाई, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे। यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्याएं कहलाती है। दो संख्याओं का HCF 1 है। अब देखिए यहां पे ऑप्शन दिया है यमज अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, जिसे हम लोग ट्विन प्राइम बोलते हैं। हम लोग प्राइम नंबर पढ़े हैं ना, तो इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम। तो ये ट्विन प्राइम, ये को प्राइम, स अभाज्य मतलब को प्राइम, ये भाज्य कंपोजिट और संपूर्ण संख्या है। तो दो संख्याओं का HCF 1 है। अगर HCF 1 होता है किसी दो नंबर का, तो वे नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम कहलाते हैं, या सह अभाज्य। क्या कहलाते हैं, सह अभाज्य। तो ये हो गया ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है ना। हम लोग प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम तो अलग होता है। सह अभाज्य में जिनका दो ऐसे संख्या जिनका HCF 1 हो ना, जैसे मान लो मैंने लिया 5 और 4, ये दो नंबर है जिनका HCF क्या होगा 1, तो 5 और 4 क्या कहलाएंगे, सह अभाज्य नंबर कहलाएंगे, या को प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक परिमेय संख्या को एक शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर एक गुणनखंड है। हम बताए थे शांत दशमलव के लिए जो हर होता है डिनोमिनेटर, वहां पे 2 या 5 या दोनों रहना चाहिए। अगर नीचे उनका गुणनखंड है तब तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, नंबर शांत दशमलव कहलाएगा वो। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 2, 3 या 5। देखिए 2, 3 या 5, बोला कि 2, 3 और 5 तीनों रहना चाहिए, नहीं, केवल 2 या 5 हो सकता है, 3 तो नहीं रहेगा, क्योंकि 3 रहेगा तो फिर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है 2 या 3 केवल। देखिए यहाँ पे 3 आ गया, हमको क्या चाहिए, 2 या 5 होना चाहिए केवल। तो यार 2 ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 3 या 5 केवल, 3 और 5 भी नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया है 2 या 5 केवल, मतलब जो हर होता है, हर के गुणनफल में
केवल 2 और 5 होना चाहिए ना। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या दिया है। 23/2 इंटू 5 का दशमलव प्रसार होगा। कह रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? ऑप्शन दिया है शांत, अशांत, अशांत और आवर्ती, अशांत और अनावर्ती। शांत मतलब टर्मिनेटिंग, शांत मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाए पूरा पूरा। अशांत मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत मीन्स क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत और आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। आवर्ती मीन्स क्या होता है? जो रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग, जो बार बार आए, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्ती। अशांत और अनावर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो और रिपीट भी ना हो। तो हमको देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या क्या दिया है? 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। गुणनखंड में केवल 2 और 3 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है। क्या आ रहा है गुणनखंड में? 2 और 5। तो जब बताया अभी ऊपर क्वेश्चन किए हैं कि अगर हर का गुणनखंड में 2 और 5 का गुणनखंड हो तो नंबर कैसा हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये 22 वाला जो क्वेश्चन है ये 21 और 24 में आया। ये 2021 में और 24 में आया हुआ है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है 2022 और 23 में आया है। ये 2022 में और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे स्पेस है, थोड़ा इसी पे सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। दिया है मौसम 99 153 इक्वल टू 9। कहने मतलब क्या है? कह रहा है कि 99 और 153 का मौसम दिया है, एचसीएफ दिया है 9। तो लॉसा बताइए, लॉसा क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया है 99 वो 153, 99 गुणा 153, 16 इंटू 1683। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मौसम दिया है, लॉसा निकालना है। कैसे करेंगे हम लोग? नंबर हमको दिया है तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या पढ़े हम लोग कि एक संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फार्मूला पढ़े हम लोग। इसी फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला क्या होगा? संख्याओं का संख्या क्या है? 99 153। तो 99 इंटू 153 इक्वल टू एचसीएफ दिया हमको। एचसीएफ कितना दिया है? 9। तो 9 इंटू एलसीएम। यहां से मैं एलसीएम निकालूंगा तो 9 आ जाएगा डिवाइड में। तो 99 इंटू 153 अपॉन 9 इक्वल टू एलसीएम। यहां से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए 9 से जो कटता है काट दीजिए। ये 9 से ये काट दीजिए। 9 1 जा 9 और 9 7 जा 60। 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 17 9 153, 15 17 153, 15 168, मतलब इतना आ गया 1683। क्या आ गया? 1683। इस तरह से हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 1683। 1683 एलसीएम आ जाएगा। तो 1683 का ऑप्शन दिख रहा है ए में नहीं, बी में नहीं, सी में, डी में। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहां पे एलसीएम निकाल सकते हैं। सेम उसी तरह क्वेश्चन दिया है 23 में। दिया है लॉसा इक्वल टू लॉसा इतना, मतलब इस 132 288 का लॉसा इतना दिया है। तो मौसा क्या होगा? उसी फार्मूले से हम लोग इसको कर सकते हैं ना। तो उस फार्मूले से करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा आंसर डी। तो आप लोग इसको आप इसी फार्मूले से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका मौसा आ जाएगा 12।
तो इस तरह से हम लोग 23 क्वेश्चन तक कर लिए। अब चलिए आगे क्वेश्चन मैं लिख के करता हूं आप लोगों को। चलिए आगे, तो इसको मैं कर देता हूं, आप समझ गए होंगे। ये सब कुछ में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था, सब ऐसे ओरली इसको बताने वाला क्वेश्चन था सब। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। घातों का योग है, ठीक है ना। ऑप्शन दिया है 3, 4, 5, 6। ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 5, ऑप्शन डी इज 6, ठीक है ना। इस तरह का हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको कर लेते, फिर आगे बढ़ते जाएंगे ना। करेक्ट। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछा है ना। पर अब क्या करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए मैं यहां कर देता हूं, 2 से डिवाइड होगा 7, 2 72 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 1। तो 144 का ऐसे हम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसे लिख सकते हैं। इसको तो पावर के रूप में, तो इसको लिखेगा 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2। देखिए अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग बोल रहा है। इसका घात क्या है 4, इसका घात क्या है 2, तो 4 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 6। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 कर लिए हम लोग। अब चलते हैं 25 करने। क्वेश्चन नंबर 20, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये समझाने के लिए था। अब क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज 8। ये दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। देखिए इसको समझिए, कह रहा है कि दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी। इसमें अभाज्य संख्या कौन सा है, आपको पता होगा 0 अभाज्य संख्या नहीं होती है, 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 8 भी अभाज्य नहीं है। तो ऐसे अभाज्य कौन हो गया, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। ये तो बहुत आसान था, आप इसको देख के आंसर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 में क्या कर रहा है, यदि 26 156 का लॉस 156 है, यदि 26 156 का लॉस 156 है, लॉस 156 है,
तो मौसा का मान है, तो मौसा का मान है। ठीक है, ऑप्शन ए है 156, ऑप्शन ए है 156, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 6। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया है, अब इसको समझ लेते कैसे लगाएंगे। देखिए कह रहा कि दो नंबर है, जो संख्या है 26 है 56, कह रहा इनका लौसत दिया है तो मौसा निकालना है। हम लोग वही फार्मूला यूज कर देंगे, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। संख्या ये 26 156 संख्या है, तो यहां से निकालेंगे तो यहां लिखेंगे मैं 26 इंटू 156 बराबर एलसीएम कितना दिया है 156 और एचसीएफ पूछ रहे हैं हमसे, यहां से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये 156 आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो ऐसे बन जाएगा 156 बराबर एचसीएफ। तो देखिए 156 से 156 कट जाएगा, बचा क्या 26, तो एचसीएफ कितना आ गया 26। तो ऑप्शन में 26 दिख रहा है कहीं, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 26, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, पूर्णांकों ए और बी के लिए। अब देखिए इतना दिया है हमको, ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन ए इक्वल टू मस ऑफ ए बी, मतलब कि मस ए बी गुणे बी। ऑप्शन बी दिया है ए गुणे बी, मैंने ए मल्टीप्लाई बी बराबर लॉस ऑफ ए बी, लॉस ऑफ ए बी। ऑप्शन सी दिया है बी बराबर मस ऑफ ए बी गुणे लॉस ऑफ ए बी। ऑप्शन डी दिया है ए गुणे बी बराबर मॉस ऑफ ए बी गुणे लॉस ऑफ ए बी। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस फार्मूला है, बस उसी को इधर लिखा है, इसी को हमको सॉल्व करना है। देखिए क्या दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांक को ए और, बोला कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, उनके लिए इसमें से कौन सा फार्मूला सही है। ए बराबर मौस ए बी, मतलब मौस मतलब ए और बी का मौस है, ए और बी का क्या है मौस, एचसीएफ। ए बराबर मौस ऑफ ए बी गुणे बी, ये तो फार्मूला होता नहीं है। यहां लिखा है ए इंटू बी, मतलब संख्याओं का गुणनफल है लॉस ऑफ ए बी, संख्याओं का गुणनफल केवल लॉस के बराबर नहीं होता है। बी दिया है मौस ऑफ ए बी गुणे लॉस, ये केवल बी जो है ये एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये दिया है, ये देखिए संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फार्मूला हमारा सही है। इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग 27 तक कर लिए। अब आते हैं आगे 28 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 28,
एक शून्येतर परिमेय संख्या 28 में देखिए क्या दिया है। एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन ए दिया है प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन ए में दिया है प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन बी दिया है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी दिया है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और ऑप्शन डी दिया है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कह रहा है। एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर मतलब शून्य के बाद आने वाला, एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय, दोनों का अंतर निकालना है। पर मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक परिमेय संख्या लिख रहा हूं 3 और एक अपरिमेय संख्या लिख रहा हूं √3, इन दोनों का अंतर तो 3 - √3, ये क्या होगा। ये हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाना करते हैं तो क्या होता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, उनको जोड़े तभी अपरिमेय आएगा, घटाए तभी क्या आएगा, अपरिमेय। तो हमारे यहां से ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, अपरिमेय वाला। ठीक है ना, क्योंकि इसमें से इसको घटाएगा हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिफरेंस क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होगी। किसी परिमेय संख्या के, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होगी, परिमेय संख्याएं होगी। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3 और ऑप्शन डी दिया है अपरिभाषित। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य, मान कोई परिमेय संख्या है उसके समतुल्य मतलब उसके बराबर, तुलना करें उसके बराबर है। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी 1, 2, 3 अपरिभाषित। इसका मतलब क्या होगा, मान मैं एक परिमेय संख्या ले रहा हूं 1/2, एक अपरिमेय संख्या ले लिया 1/2। अब देखिए इसके समतुल्य मतलब क्या हो जाएगा, एक मैं दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करके 2/4, 3 का कर दूंगा तो 3/6, 4 का करूंगा तो 4/8। इस तरह बहुत सारे परिमेय संख्या मिलती चली जाएगी। ठीक है ना, सब इसके बराबर है। देखिए इसके सब बराबर है, सब समतुल्य है इसके। तो 1, 2, 3 ये तो हो ही नहीं सकता, अपरिभाषित बहुत सारा होगा तो इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन कौन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य बहुत सारी संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं होगी, इसलिए ऑप्शन जो दिया है उसमें से हम लोग क्या ऑप्शन लगा सकते हैं, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है
निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए इज करड़ी में 9, ऑप्शन बी दिया है √3, ऑप्शन सी दिया है √2 और ऑप्शन डी दिया है √7। ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। कहा निम्नलिखित संख्याओं परिमेय संख्या। देखिए ऑप्शन में दिया है √9, √3, √2, √7। बोला कि इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है। देखिए इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ये क्या आ जाएगा 3। ये √3 है, ये तो अपरिमेय संख्या है। √2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √7 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो तीनों में परिमेय संख्या कौन मिला हमको, √9। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। 31, 2 सवाल और खत्म कर देते हैं इसको। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245, जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर, जिसमें नहीं जिससे होना चाहिए, जिससे 1245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल 5 प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए इज 22, ऑप्शन बी इज 23, ऑप्शन सी इज 24 और ऑप्शन डी इज 25। ये आंसर ऑप्शन दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं पहले। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इतना और इतना को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। देखिए जब शेषफल बचेगा तो पहले क्या करते हैं, इस शेषफल को इन दोनों नंबर से घटा लेते हैं। अब बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो क्या निकाल देंगे हम लोग, HCF निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे उसका, HCF। तो नंबर होगा 245 में से 5 घटाइए तो यह आ जाएगा 240 और 1037 में से भी 5 घटाइए तो आ जाएगा ये 1032। अब इसी में से इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, HCF। मैं डिवीजन मेथड से HCF निकाल देता हूं। 240 से 1032 को डिवाइड कर दे रहा हूं। ठीक है ना। तो ये 4 बार जाएगा, पहले 4 बार ले जाते 4 बार, तो ये हो जाएगा 960। घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, 13 में 6 हो जाएगा 7, 72 आ गया ये। अब ये 72 से 240 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, ये आ जाएगा 24। 24 से फिर 72 को डिवाइड कर दीजिए 3 बार में, तो लास्ट में हमारा कौन सी किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 24 से। तो HCF क्या आ जाएगा, 24। इस तरह से हम लोग सॉल्व करके निकाल लिया करेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 24 वाला। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 31 कर लिए। एक और MCQ बचा है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। चलिए एक लास्ट MCQ है 32 नंबर। कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है, कौन
सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है ऑप्शन ए दिया है 18, 25। ऑप्शन बी दिया है 14, 35। ऑप्शन सी है 3193 और ऑप्शन डी दिया है 32, 62। 32, 62 ये ऑप्शन दिया है ना। ठीक है, अब चलिए इसको देख लेते हैं। कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? कह रहा है कि इसमें से कौन सा कोप्राइम संख्या है। कोप्राइम मतलब जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। कोप्राइम क्या होता है? सहभाज्य, जिसमें ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। 1825, 18 और 25 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1, क्योंकि ये 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे दोनों। इसमें देखते हैं 14, 35, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? आपने निकाले तो इसका एचसीएफ आएगा 7। क्या आएगा? 7। इसका क्या आएगा? 3193 का आ जाएगा 31 और इसका क्या आएगा? 32, 62 दिया, इसका मान लीजिए 2 आ जाएगा इसका। तो इस तरह से हमारा एचसीएफ 1 किसका आ रहा है? 18, 25 का। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 18, 25। ठीक है ना। तो चलिए अब ये हम लोग एमसीक्यू खत्म कर लिए। अब चलते हैं हम लोग अति लघोत्तरी प्रश्न पे। ठीक है, तो कुछ हम लोग अति लघोत्तरी प्रश्न कर लेते हैं 1, 2, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को खत्म करेंगे। अति लघोत्तरी प्रश्न कर लेते हैं 1, 2। अब देखिए आपके पेपर में पहले तो एमसीक्यू आ जाएगा, बहुविकल्पी 20 नंबर, फिर उसके बाद अति लघोत्तरी, फिर लघुत्तरी, फिर दीर्घोत्तरी आएगा। तो हम लोग इस चैप्टर 1 का एक पार्ट कर लिए बहुविकल्पी वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे अति लघोत्तरी प्रश्न वाला। अति लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन एक क्वेश्चन है जो आया है, मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर इज 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। नंबर दिया है 140, 156 और तीसरा दिया है 3825 और फिर चौथा दिया है 5005। ठीक है ना। ये कुछ नंबर दिया, बोला इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करना जानते हैं, ये सब आपको लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि एक सवाल है मैं बताता हूँ इसमें से 1, 2 नंबर का। चलिए मैं इस बड़ा नंबर का करता हूं, इन दोनों का आप लोग कर लेंगे। एक मैं करके दिखाता हूं, 3825 का मैं करने जा रहा हूं और उसका भी कर देता हूं 5005 का। इस दोनों का करेंगे हम लोग। इसका भाग गुणनखंड में साइड में करता हूं। ठीक है ना। पहले चेक करते हैं कि इसमें ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो 5 2 7 8 15 3 18। ये देखिए 3 2 से तो होगा नहीं, तो 2 के बाद चलते हैं 3 पे। देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये पहले 3 से डिवाइड करते हैं इसको।
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा और 3 5 जा। ठीक है, फिर 3 से होगा, फिर से 3 से करते हैं इसको। 3 2 6, 2 बार जाएगा और 3 5 15। अब देखिए 3 से होगा, अब नहीं 3 से होगा, अब किससे होगा इसी रहे तो 5 से होगा। तो 5 से करते हैं, 5 8 40 और 5 5 25, फिर 5 से होगा ये 17 बार में, फिर 17 से होगा 1 बार। तो इसको अब मैं ऐसे लिखूं तो क्या लिखूंगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको पावर के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ये पावर 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 17। इस तरह से हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। एक तो इसका भी कर देते हैं 5 या 5 का भी कर देता हूं मैं, आप लोगों को देख लीजिए। ये सब कोई सवाल बहुत पहले आप लोग पढ़े हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये पहले 5 से डिवाइड होगा तो 1001 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 1001 जो है ये किससे डिवाइड होगा, अब तो ये डिवाइड होगा 7 से। इसको किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 7 से। तो 7 1 जा 7, 7 6 28, 7 3 21, ठीक है। अब आ गया ये किससे डिवाइड होगा, 11 से। 11 से हो जाएगा 11 1 11, 3 किससे होगा 30। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इस तरह से हम लोग बाकी संख्याओं का भी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एक सवाल मैं और बता देता हूं आप लोगों को। चलिए इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो आपके सिलेबस में वही आएगा। तो एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 2520 और 10,530 का 10,530 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। पहले हम क्या करें, दोनों नंबर का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 2520 का मैं अभाज्य गुणनखंड लिखूंगा, फिर 10,530 का मैं इधर अभाज्य गुणनखंड कर देता हूं। 2520 का जब अभाज्य गुणनखंड करूंगा हम करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा इतना, फिर 2 से हो जाएगा ये तो 630, फिर 2 से डिवाइड होगा ये तो 2 से करेंगे तो आ जाएगा ये 315। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 से कर दीजिए तो 105, ये भी 3 से हो जाएगा 35। अब ये 3 से होगा, नहीं होगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और फिर ये 7 से करेंगे तो ऐसे आ रहा है। तो इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये तो हो गया 2520 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका निकालते हैं 10,520 का, 530 का। मैं 10,530 का यहां निकाल देता हूं क्योंकि नंबर लिखना पड़ेगा। 10,530 का अभाज्य गुणनखंड में यहां कर देता हूं। पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है करते हैं।